क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र या यंत्र भी है जो तत्काल असर करता हो, चाहे रोग हो, बाधा हो या प्रेम हो, किसी भी उपाय में? देखो, तत्काल प्रभाव का मतलब है कि जितना ज्यादा मंत्र का है उतना ज्यादा हमारा शक्ति का होता है। अच्छा, हाँ। ये बात याद रख लेना। अगर आप बहुत परेशान हो, ठीक है ना, हम कुछ आपके ऊपर मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वो मंत्र के माध्यम से आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि हम अपनी शक्ति के माध्यम से उस समय में दाव पे लगा दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, लेकिन हमको बाद में उसको इतना अर्जित करना पड़ेगा। लेकिन किया जा सकता है। किया जा सकता है। अच्छा, एक मेरे मन में भी आपने, आता है। एक छोटी सी का उदाहरण दे देता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी की उम्र कम था, ये आपने नाम सुना होगा, या आप कहीं कहानी सुनी होंगी। भगवान वेद व्यास जी से आदि गुरु शंकराचार्य जी का जब शास्त्रार्थ हुआ तो वेद व्यास जी ने अपने आयु से 12 वर्ष दिए थे उनको। आयु ट्रांसफर की जाती है। अच्छा। तो वो विधि हमारे तंत्र शास्त्र में मृत्यु संजीवनी विधि है। किसी का भी आप दे सकते हो, किसी का भी आयु दे सकते हो। तो उस समय वेद व्यास ने तो दे ही दिया 12 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ? आयु दी भी जा सकती है और छीनी भी जा सकती बिल्कुल। मार्कंड आज अच्छा ये बताइए, महामृत्युंजय का जो उत्पत्ति है, मार्कंड ऋषि जो थे, जो आपने आपने तो नाम सुना है सप्त चिरंजीवी। आपने नाम सुना है जो 7 चिरंजीवी का नाम है, लेकिन 8 में मार्कंड ऋषि का नाम आता है। अच्छा। उनकी भी घटना के आप उनके चरित्र का आप सुनो तो आपको मिलेगा। अब मैं आपको इतना अगर वो प्रवचन दूंगा, ये हाँ, बड़ी लंबा हो लंबी कथा जाएगा। हो जाएगी। मुझे अब देखिए, मैं दर्शकों के रुचि के अनुसार सवाल पूछता हूँ। जो आम जनता, जनरली आप जैसे तांत्रिक लोग अगर मिलते हैं, विशेषज्ञ लोग मिलते हैं, तो समझना चाहती है। तमाम हमने नाम सुने हैं, यक्षणी सिद्धियां होती हैं, बिल्कुल। अप्सरा सिद्धियां होती हैं, सब कुछ है। मोहिनी विद्या होती है। मोहिनी विद्या से आज की जो डेट में जो लव रिलेशन वालों के लिए मोहिनी विद्या का नाम से जो ठगा जा रहा है, मोहिनी विद्या के नाम से, वास्तविक मोहिनी विद्या से किसी को भी हम। अच्छा ये बताइए, जितने सारे तंत्र है, ठीक है ना, उसमें से आप एक नाम, देवी का नाम सुना होगा, मातंगी। जी। ठीक है ना। तो जितने सारे मोहिनी विद्या आएंगे, या तो कामाक्षी या तो मातंगी, ये दो ही आते हैं। अच्छा। एक मंत्र में पूर्ण रूप से नहीं बोलूंगा, कुछ छुपाऊंगा, क्योंकि मेरे को मंत्र को सार्वजनिक करने का नहीं है, लेकिन उसकी बीज मंत्र तट करके मैं आपको बताता हूं उसका अर्थ क्या है। बीज मंत्र आएगा, हम नहीं बोलेंगे। ठीक है। नमो कालिकाई सर्व आकर्षणी अमुकम में आकर्षय आकर्षय शीघ्रम आनय आनय भद्र कालिकाई। फिर बीज मंत्र आएगा स्वाहा। ठीक है। इस मंत्र का अर्थ क्या है? ये मात ये आप जब इसकी मंत्र कहाँ से आएगा? मंत्र महोदधि मंत्र महारणव में आप जब निकाल लेंगे, रति क्रिया साधना। रति क्रिया साधना मतलब प्रेम को कहलाता है। अच्छा। प्रेम का पाने के लिए जो हमें, देखो, मातंगी की 3 स्टेज होती है। एक रति क्रिया, रति प्रिया, और एक है सम्मोहन क्रिया। इन तीनों के माध्यम से आप प्रेम को जीत सकते हो। तो ये वशीकरण मंत्र है। हाँ, वशीकरण नहीं है। उस मंत्र का क्या भाव अर्थ है? नमो कालिकाय, हे माँ कालिके, आप सभी को आकर्षित करती हो। अच्छा। अमुको व्यक्ति, अमुको मैं, मतलब अमुको व्यक्ति आकर्ष आकर्ष मेरे प्रति आकर्षित कर दो। शीघ्र आने आने मेरे पास शीघ्र उसको भेज दो। और उसकी विधि आपको मिलेगा। किस चीज से हवन करने से कैसा, कौन सा टाइम रहेगा, कुंड की आकृति कैसे रहेगी, इन सब। अगर आजकल तंत्र का तो पान गुटके की बात कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति, महाराज मुझे किसी ने कुछ कर दिया। अब महाराज जी भी क्या करते हैं, ठीक है तुम 2-4 लौंग लगे उड़ा देना, तुम्हारा वो हो जाएगा। नहीं। अब मैं आज आपको चैनल के माध्यम से एक टिप्स देना चाहता हूँ। जी। किसी को भी तंत्र बाधा है
जो फर्स्ट उपचार कर ले, अगर उससे ठीक हो गया तो बहुत बढ़िया है। और इसमें मेरे को लग रहा है कि अगर छोटे मोटे कोई तंत्र की बाधाएं हैं तो उससे ठीक हो जाएगा। उपाय देखो, एक मिट्टी की घड़ा लेंगे, ठीक है। जो उसको चौड़ा मुख हो, ज्यादा छोटा मुख ना हो। आपने एक पेड़ पौधे देखे होंगे, यहाँ भी बहुत ज्यादा है, दिख रहे हैं, वो देखो खड़ी है, उसका नाम है अज्जा झारो। हाँ। संस्कृत में कहते हैं अपमार्ग। उस जड़ को ले आइए 1-2 मुट्ठी। भीमसेनी कपूर, ठीक है, भीमसेनी कपूर आपको कहीं भी मिल जाएगा। और एक होता है लाल गुंजा। अच्छा। हाँ, लाल गुंजा आपने देखा होगा, एक बढ़िया, उसको हमारे सुनार लोग जो रत्ती कहते थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब रत्ती के नाम सोने से, के बराबर कीमती है। हाँ नहीं, जो रत्ती कहते हैं ना, 5 रत्ती 6 रत्ती, अच्छा अच्छा। तो एक फल का वजन को रत्ती कहते हैं उसको। अच्छा। सुनार क्या, आप आजकल गूगल में डालो ना, लाल गुंजा, या आ जाएगा, उसका फोटो आ जाएगा। आप पंसार की दुकान में मिल भी जाता है, बहुत सस्ती में मिल जाएगा। ठीक है। 50 ग्राम उसको ले लें, हम्म। ठीक है। और रविवार के दिन उस घड़े में पीली सरसों, 2 चम्मच पीली सरसों, और काली मिर्च, काली मिर्ची, पीली सरसों, लाल गुंजा, ये इतना 4 चीज है। अपामार्ग की लकड़ी को भीमसेनी कपूर डाल के खूब जला दे, और उसको रविवार के दिन बिना मंत्र में, मंत्र क्या है उसका भी मंत्र, लेकिन हम मंत्र, हर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं करेगा तो भी हो जाएगा। रविवार की रात्रि में जैसे कि अंधेरा हो जाए तो उस जगह में जला के उसकी धुआं दे दे, तो वहां अगर कोई भी इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, जो आप कहते हो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यक्ष किन्नर भूत प्रेत पिशाच, जो भी हो, वो वहां से हट जाएंगे। अच्छा। किसी के घर में सर्प निकला हो, हल्दी के साथ रार, आपने देखा होगा रार, रार और हल्दी मिला के धुआं दे दीजिए, सर्प भाग जाएगा। उसकी धुआं से सर्प को चक्कर आने लगेगा, भाग जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन है ये तो। हाँ, अब ये सब लिखा कहाँ है? ये तो रसायन शास्त्र हो गया। तो वही तो कह रहे हैं ना, नहीं ये आपको मिलेगा तंत्र में। अच्छा। अब जैसे वशीकरण है, तंत्र शास्त्र में ये भी मिलेगा। जैसे कि अभी आपने कभी टेरो कार्ड से कोई टेरो रीडिंग किया है? हाँ, प्रचलित है, काफी देखा है। आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। जी, देखा है। ये टेरो कार्ड हमारे भारत का है। ये तो जापान का है। नहीं नहीं, जापान वालों ने, अब सुनो तो क्या होता है कि टेरो कार्ड के जितने भी रहस्य है हमारे तंत्र शास्त्र से रिलेटेड है। इसका एक प्रूफ मैं दे दूंगा। टेरो कार्ड में डेविल कार्ड आप देखना, ठीक है। उसमें एक राक्षस बैठा है, 2 नंगे लोग हैं, एक पुरुष एक स्त्री को जंजीर बांध के बैठा है, मुदगर लेके। उस राक्षस के ऊपर जो है एक आपको यंत्र दिखाई देगा, वो यंत्र जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। और आप महामृत्युंजय यंत्र देख लीजिएगा, उसके जस्ट अपोजिट ऊपर की ओर है। और तंत्र यंत्र त्रिभुज है या षष्ठाकार है? पंच त्रिकोण, जो महामृत्युंजय यंत्र में जो पंच त्रिकोण है, उसको टेरो कार्ड में कहते हैं, उसको बढ़िया नाम है, डेविल कार्ड आपने नहीं नहीं, डेबिल कार्ड को उसको पेंटाकल, अच्छा। पेंटाकल कहते हैं। वो जो पेंटाकल जो सिंबल है, वो पेंटाकल आप देखेंगे तो ऊपर के दिखेगा, तो पेंटाकल कार्ड आपके पास आ गया तो आपका पॉजिटिव है। और वही पेंटाकल का जस्ट अपोजिट डेविल कार्ड में है। और तंत्र शास्त्र में मैं आपको प्रमाणित करूंगा, कभी ग्रंथ में लिखा है, वो मारण क्रिया करने वाला उसी यंत्र को प्रयोग करते हैं। अब बताइए, डेविल कार्ड का मतलब क्या है? मृत्युदंड देना। और हमारे तंत्र शास्त्र में उसको मारण क्रिया में उसको प्रयोग करते हैं, उसको कौवे के पंखे से, ठीक है ना, कौवे के पंखे से उल्लू की रक्त से अगर लिख के शमशान में किसी व्यक्ति का नाम और उसमें एक मंत्र है, रख दीजिए, जला दीजिए, वो व्यक्ति मर जाएगा। अब आप कहोगे सर इसका आयु तो नहीं होगा, कैसे मर जाएगा? अब देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता, हमारा शास्त्र कहता है। देवता भी मंत्र के अधीन है। देवता, आपने ये नाम सुना होगा त्र्यंबकेश्वर की घटना, नासिक की घटना। गौतम ऋषि को जब ब्राह्मण लोगों ने जब उनको परेशानी किया था,
तो उन्हें कैसे किया? उन ब्राह्मणों ने विद्वानों ने, वहां के जो लोगों ने, वो गौतम ऋषि का नाम यश कीर्ति हो रहा, हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने गणेश जी की उपासना करे। गणेश जी को उपासना करके बोले कि हमको एक माया रूपी गाय दे दो, और गणेश जी ने लाख समझाए ये तुम जो कर रहे हो बहुत दुष्परिणाम होगा, हमने मंत्र किया, दोगे या नहीं? तो गणेश जी ने कहा कि भाई मंत्र का दिन में तो हमें, हमको तो देना पड़ेगा, तो तुम जानो। वो माया की गाय दी, और गाय वो गौतम ऋषि की यज्ञशाला के पास छोड़ दिया गया था, और गौतम ऋषि ने गाय को थोड़ा सा हुंकार दिया, उतने में मर गया। और ये ब्राह्मण वाला ने कहा ये गौतम गोहत्यार है, गोहत्यार है, उसको उनको निकाल दिया गया था। मतलब तंत्र और मंत्र अगर गलत हाथों में आ जाए तो दुरुपयोग बिल्कुल दुरुपयोग होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सब कुछ मंत्र का अधीन में है। आप किसी को बचा भी सकते हो, आप किसी को मार सकते हो। अच्छा, षट कर्म जो हमारा तंत्र शास्त्र में कहा गया है, क्या कि आप सुनिएगा। वशीकरण सबसे आगे, मारन, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। ये विद्वेषण मतलब क्या है? दोनों में अलग करना। उच्चाटन मतलब दंड देना। आकर्षण मतलब स्वयं के प्रति आकर्षित कर देना। उस समय में राजा, आपने समझा, पति वशीकरण, राज आकर्षण, राज वशीकरण। आज के डेट में सरकारी कर्मचारियों को भी ऐसे ही होता है, नेता मंत्रियों को कोई वशीभूत करके तंत्र करता है। आप एक जगह है मध्य प्रदेश में, कभी आप गए हो? बगलामुखी पीठ, जो इंदौर उज्जैन की नलखड़ा लक्ष्मण नदी के किनारे में, आप जाइए, वहां देखिए कैसा हवन होता है। और वहां सारे नेता लोग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आमने सामने जो पार्टी जो लड़ रहे हैं, वो दोनों हम आमने सामने हवन कर रहे हैं। हाँ। ऐसा भी होता है। मान लीजिएगा एक ए पार्टी और बी पार्टी आपस में शत्रु है, वो इधर बैठ के हवन कर रहा है, वो इधर बैठ के कर रहा है। वो उसके लिए कर रहा है, वो उसके इसके लिए कर रहा है। तो मंत्र का प्रभाव होता है। आपने कभी ऐसा देखा हो व्यक्तिगत अनुभव? मैंने तो मैं कह रहा हूँ ना, आपकी मेरा ये वीडियो आज पहले आपके चैनल में जा रहा है। हाँ। तो वो जिन नेताओं के लिए भी हमने किया, वो भी कह रहे हैं गुरुजी आपने अच्छा हमारा नाम नहीं लिया।